तो रामायण देती है। लोग कहते बोले कहाँ किसी पिटी पुरानी किताबों के चक्कर में पड़े हो, कहाँ पुरानी गाथाओं के चक्कर में पड़े हो। मैं निवेदन करूं महाराज, हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना प्रदान, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन पता है आपको महाराज हमारी मानसिकता कितनी विकृत कर दी गई। महाराज आप लोगों को, हम लोगों को ये तक पता नहीं है कि हमारे 18 पुराणे तो उनके नाम क्या हैं। अब बताओ जरा, हमें ये पता नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में हमें अंतर तक पता नहीं है कि दो ही अलग अलग ग्रंथ हैं। हम दोनों को एक समझ पा रहे और अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। केवल और केवल हम हिंदू कहां तक है, बोले अपने मोबाइल के स्टेटस तक हम हिंदू है। ओ भगवान झंडा लगा दिया स्टेटस पे, अपने आप को सनातनी कह दिया। अरे महाराज धर्म की गाथा का कोई ज्ञान तो हो हमारे जीवन में। बताओ जरा, हमारे दिमाग में भर दी बात, अपने घर में गीता मत रखो, अपने घर में महाभारत मत रखो। क्यों? अरे महाभारत रखने से लड़ाई होती है। अरे किसने कह दिया? ये वही तो धर्म महाराज, हमारे धर्म को परिवर्तित करने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति कमजोर करने के लिए, जो पूर्व में जो ईसाई मिशनरियों ने जो महाराज षड्यंत्र चलाए, उन्हीं षड्यंत्र का प्रभाव कि हमारे भोले भाले बुजुर्ग महाराज अपने घर से गीता को बाहर निकाल दिए, अपने घर से भागवत महाराज राम महाभारत को बाहर निकाल दिए। ध्यान रखिए, महाभारत रखने से लड़ाई नहीं, हमें अपने धर्म को जानने का अनुभव प्राप्त। अपने घर में ग्रंथ रखिए, अपने घर में शास्त्र रखिए, अपने घर में शस्त्र रखिए, तैयारी रखिए अपने जीवन के संरक्षण की। आपकी रक्षा केवल आपके धन से नहीं होगी, आपकी रक्षा केवल आपकी बिल्डिंग से नहीं होगी, केवल आपकी रक्षा, आपकी गाड़ी आपकी रक्षा नहीं कर सकती। आपकी रक्षा, आपकी आने वाली संतति की रक्षा, आपके द्वारा दिए गए संस्कार और धर्म के प्रति सजगता और स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की भावना ही आपका रक्षक होगी। बताओ जरा, ना हमारे जीवन में धर्म है और ना हमारे जीवन में राष्ट्र प्रेम है, किसी बात से कोई लेना देना नहीं। बताओ, केवल और केवल व्यभिचार में, केवल और केवल सुख सुविधाओं में हमने अपने जीवन को लगा दिया। धर्म के रक्षण में हमारी कोई तैयारी नहीं है। बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो सिखा दिया, पर बताओ जरा, सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? बोले श्री राम श्री कृष्ण। इनके बारे में हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अध्ययन तक नहीं कराया। कौन है राम? अब आजकल के बच्चे टीवी में देखे तो टीवी वालों ने भी कार्टून बना दिए, तो ठाकुर जी भी कार्टून जैसे दिख रहे हैं, तो बच्चे देखते कृष्ण का नाम लो, अच्छा वो कार्टून जैसे दिखते हैं जो। अरे बच्चों को धर्म से जोड़िए, संस्कृति से जोड़िए। आज अगर अपने बच्चों को धर्म और सिद्धांत से जोड़े रखोगे तो आने वाले समय में वो धर्म की रक्षा करने की ताकत उनके जीवन में होगी। केवल धन संपत्ति आपके बच्चे का कल्याण नहीं कर सकती। हमारे यहाँ तो कहावत है, बोले पूत सपूत तो काई धन सिंचे और पूत कपूत तो काई धन। सपूत पुत्र है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, खुद कमा लेगा। और बेटा अगर कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, बोले सब बर्बाद कर देगा। हाँ, सीधी बात है। इसलिए अपने बच्चों को धन से पहले संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को धन से पहले विचार दीजिए, अपने बच्चों को धन से पहले महाराज राष्ट्र का प्रेम प्रदान कीजिए। महाराणा प्रताप की गाथा, वीर शिवाजी की गाथा, मां मीरा की गाथा अपने बच्चे के जीवन को चरित्रार्थ कराइए महाराज, तब जाकर के मानव जीवन सफल होगा। केवल और केवल 2 रोटी की व्यवस्था कर लेना बेटा, 2 रोटी तू खा लेना, 2 रोटी तेरे बच्चों को खिला देना, बस 2 रोटी हमको खिला देना, बस हो गया। अरे ऐसी संकीर्ण बुद्धि अपने बच्चों को मत दीजिए। अपने बच्चों को यह सिखाइए कि तुम इस देश के बच्चे हो जिस देश में 7 वर्ष का बालक सिंह के जबड़े को चीर करके उसके दांतों को गिन करके अपनी वीरता को प्रस्तुत करता है। 16 वर्ष का शिवाजी इस भारतवर्ष में मुगलों के आतंकियों के आतंकवादियों के झंडे गिरा देता है। ऐसे वीर शिवा की संतान हो, ऐसे वीर महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर पराधीनता स्वीकार नहीं करी, गुलामी स्वीकार नहीं करी, ऐसी वीर भूमि के अपने बच्चों को ये वीरता दीजिए, अपने बच्चों को ये वीरत्व प्रदान कीजिए।
तब जाकर के बात बन पाएगी, अन्यथा मामला बड़ा बेकार है। हाँ, बताओ जरा किस प्रकार हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है? क्यों गणेश जी की यात्रा पर पथराव किए जाते हैं? क्यों श्रावण मास की कांवड़ियों पर पत्थरबाजी की जाती है? क्यों हर मस्जिद से केवल पत्थर ही क्यों बरसाए जाते हैं? क्यों महाराज, ये कोई साजिश नहीं है क्या? विचार करिए। हर प्रकार की पूर्ण तैयारी करके बैठे हैं। और हम क्या तैयारी करके बैठे हैं? हम तो महाराज बच्चे का ब्याह होवे ना तो तोरण मारने के लिए तलवार भी पड़ोसियों के घर जाकर विचार करिए, हमारी रक्षा का हमारे पास क्या साधन है? अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम कितने जागे हैं। इतना मत भूल जाइएगा कि मेवाड़ की धरती को छोड़ करके गुजरात में आ गए तो मेवाड़ की वीरता को मत भूलिएगा। मेवाड़ के उस कण कण की माटी के वीरत्व को मत भूलिएगा। वो सिद्धांत प्रदान करता है, अपने जीवन में खूब यश भोगिए, खूब सुख भोगिए, पर इतना भी विचार कर लीजिएगा कि जब राष्ट्र की बात आए, जब धर्म की बात आए, तो अपने आप को धर्म की रक्षा में समर्पित करने की भावना अगर पैदा नहीं हुई तो जीवन बेकार है। पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा, जानवरों जैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए चरित्र का निर्माण अच्छा कीजिए, अपना चरित्र अच्छा बनाइए। चरित्र की गाथा है। हाँ, आपका परिवार कैसा हो, एक पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, बेटा कैसा हो, बेटी कैसी हो, सास कैसी हो, ससुर कैसा हो, बताओ जरा बहू कैसी हो, ये सारी गाथाएं आपको रामचरितमानस के माध्यम से मिलेगी। जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण ये धर्म ग्रंथ हमें प्रदान करते हैं। ये संस्कृति ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। ग्रंथ हमारे गुरु हैं। अपने जीवन में ग्रंथ रखिए, यही बुद्धि को पवित्र करते हैं। अध्ययन करिए। आप महाराज सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालो, आप यहाँ पर आइए। और यहाँ मुझे बड़ा अच्छा इस स्थान पर जब आए तो सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि ठाकुर जी के महाराज श्री चरणारविंद में भीतर उधर वाली साइड में एक कक्ष बना हुआ है, जिसमें 18 पुराण, 4 वेद और उपनिषदों का संग्रह किया गया है। आप कभी समय निकाल करके आइए। केवल और केवल धन कमाने में जिंदगी को मत लगाइए, थोड़ा बहुत समय अपने आप को जानने में निकालिए। कभी 5 मिनट 2 मिनट निकालिए, चारुनाथ के चरणों में बैठ करके ग्रंथ का अध्ययन करिए। ये आपको जीने की कला प्रदान न कर दे, जीवन का सबसे अनमोल क्षण आपको प्रदान न कर दे तो कहना। इतनी सुविधा है यहाँ पर। आप भी आइए, अपने बच्चों को लेकर के आइए, अपनी बेटियों को लेकर आइए, अपने बेटों को लेकर के आइए। जो महाराज ऐसे दिव्य संस्कार आपके बच्चों के होंगे, आपके बेटियों के होंगे, तो विधर्मियों के साथ भाग करके आपकी बेटी, आपका बेटा किसी प्रकार आपका मुंह काला नहीं करे महाराज।